नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम देखने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। विकास की परिभाषा क्या है, ठीक है। देखिए, विकास का अर्थ होता क्या है? जीवन स्तर को सुधारना, ठीक है, जिसमें आय हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है और समानता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विभिन्न पहलुओं का समावेश होता है, ठीक है। इसमें हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है, किसमें? विकास की परिभाषा में, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आय और अन्य संकेतकों के आधार पर विकास की व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखिए इसको आंसर कैसे करना है। आय यानी यह किसी देश के विकास को मापने का मुख्य मापदंड होता है, ठीक है। आय अधिक होने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकता है, ठीक है। अन्य संकेतक क्या हो सकता है आपका? शिक्षा का स्तर भी देखा जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आय को मापने का, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इसका मतलब होता है आप कितना दिन तक जिंदा रहोगे, ठीक है। और लैंगिक समानता भी विकास के महत्वपूर्ण संकेतक है, उसके माप है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है? यह देश के सभी नागरिकों और संस्थानों द्वारा कमाई गई कुल आय होता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? यह राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए टिकाऊ विकास वह है जो प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करता है कि भविष्य की पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, विभिन्न देशों में विकास की आवश्यकताएं क्यों अलग अलग होती है, ठीक है। देखिए भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है, अलग अलग देशों की जलवायु हो गया, संसाधन हो गया और भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्थिक स्थिति, गरीब और विकसित देशों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है, सामाजिक संरचना भी अलग अलग होती है। कुछ देशों में लैंगिक समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है, तो किसी में ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास क्यों आवश्यक है, ठीक है। देखिए सार्वजनिक सुविधाओं जैसे आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, जल आपूर्ति और स्वच्छता का विकास, ठीक है, लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाता है और आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, ठीक है। विकास का मुख्य लक्ष्य सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करना, आय में असमानता को कम करना, ठीक है, और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों के नाम और उनका वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र निम्नलिखित होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित है, जैसे आपका कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया और खनन, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, यह क्षेत्र कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने से संबंधित है, जैसे निर्माण उद्योग हो गया और फैक्ट्रियां हो गया, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र देखिए, ठीक है, यह क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है, जैसे आपका परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और संचार, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कच्चे माल का उत्पादन करना होता है, ठीक है। द्वितीयक में क्या होता है? माल का प्रसंस्करण करना होता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सेवाएं प्रदान करना होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या आएगा? कृषि, ठीक है, मछली पालन फैक्ट्री, ठीक है। द्वितीयक का आपका आएगा निर्माण कार्य, ठीक है। और तृतीयक का आपका आएगा बैंक हो गया, परिवहन हो गया, शिक्षा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, संगठित क्षेत्र क्या होता है? इसमें जो कार्य होता है, ठीक है, इसमें नियमितता होती है, ठीक, कंटिन्यूटी होता है, ठीक है। श्रमिकों के लिए सुरक्षा होता है, अन्य लाभ शामिल होते हैं, जैसे आपका हो गया सरकारी कार्यालय, ठीक है, बड़ी कंपनियां, है ना। असंगठित क्षेत्र, इसमें श्रमिकों की कोई सुरक्षा या नियमित लाभ नहीं मिलता, जैसे आपका हो गया छोटे दुकानदार हो गए ना, खेतीहर मजदूर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। देखिए आर्थिक गतिविधियों को 3 आधारों पर
वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर आपका होगा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। और संगठन के आधार पर होगा आपका संगठित और असंगठित क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, इसमें सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे आपका रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, ठीक है। निजी क्षेत्र में इसमें सेवाएं निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे आपका टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ा है, ठीक है। देखिए औद्योगिकीकरण के कारण सेवाओं की मांग बढ़ी है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता बढ़ी है, ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का भी विकास हुआ है। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक रोजगार होने के बावजूद, ठीक है, इसका योगदान कम क्यों है, ठीक है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन तकनीक पुरानी हो चुकी है, ठीक है, और कम प्रभावी है। अधिक श्रमिकों के बावजूद उत्पादकता कम है, जिससे इसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, क्रेडिट की शर्तों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्रेडिट की शर्तें वे नियम और प्रावधान होते हैं जिनके तहत ऋण दिया जाता है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसा आपका हो गया ब्याज दर, ठीक है। ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज की दर को हम बोलते हैं ब्याज दर, ठीक है। गिरवी या जमानत ना, ऋणदाता को सुरक्षा देने के लिए कोई संपत्ति हम क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, ठीक है। इसी में आगे देखिएगा, ऋण चुकाने की अवधि, ठीक है, ऋण लौटाने का जो समय होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। दस्तावेज और औपचारिकताएं, ठीक है, आवश्यक कानूनी कागजात भी जमा करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमानत की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, जमानत ऋणदाता को यह आश्वासन देती है कि यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो ऋणदाता जमानत के रूप में रखी गई संपत्ति को बेचकर अपनी राशि वसूल कर सकता है। यह ऋणदाता के लिए एक सुरक्षा का उपाय होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए पहला आपका हो गया उच्च ब्याज दर होता है उनका, ठीक है ना। गरीब किसानों का शोषण होता है, ठीक है। जमानत ना होने पर जमीन या संपत्ति जब्त कर ली जाती है, ठीक है। और ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण गरीबी का चक्र लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, बैंक और सहकारी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण क्यों प्रदान करती है, ठीक है। देखिए किसानों को फसल उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता देता है, ठीक है ना। साहूकारों के शोषण से बचाता है, ग्रामीण क्षेत्र अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है, ठीक है। छोटे उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव समझाइए, ठीक है। देखिए इसका उत्तर देखिएगा, सकारात्मक प्रभाव है ना, उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर प्रदान करता है, गरीबी कम करने में सहायक होता है, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, उच्च ब्याज दरों के कारण, ठीक है, कर्ज का जाल लगातार बनते रहता है, ठीक है। जमानत के कारण, ठीक है, संपत्ति का नुकसान हो सकता है। कर्ज चुकाने में असमर्थता से मानसिक दबाव तनाव उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, साहूकारों पर निर्भरता कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए सरकारी और सहकारी बैंकों का विस्तार करके हम लोग कर सकते हैं। कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा देना पड़ेगा, ठीक है। किसानों और गरीब वर्गों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना होगा, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को प्रोत्साहन देना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार क्या है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार वह अधिकार है जो उपभोक्ताओं को उनकी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए दिए गए हैं। भारत में निम्नलिखित उपभोक्ता अधिकार है, ठीक है। पहला आपका होगा सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, चुनाव का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। शिकायत और क्षतिपूर्ति का अधिकार है, ठीक है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका उत्तर देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना, उनकी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना। इसके तहत उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, उपभोक्ता अदालतें क्या है और इनका महत्व बताइए, ठीक है। देखिए उपभोक्ता अदालतें, ठीक है, ये न्यायालय उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए बनाए गए, ठीक है। इसका महत्व क्या है, इनका महत्व क्या है, देखिए उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में मदद करती है, ठीक है।
गलत उत्पादों और सेवाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देखिए। ठीक है, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, नकली और खराब उत्पादों से बचने के लिए सतर्क रहना। ठीक है, खरीदारी करते समय बिल लेना। ठीक है, उत्पाद पर अंकित मानक जैसे आप कहोगे ISI या एक मार्क की जांच करना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ISI और एक मार्क का क्या महत्व है। ठीक है, देखिए ISI यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रतीक होता है। एक मार्क आपका होता है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ताओं के शोषण के क्या कारण है। ठीक है, देखिए उपभोक्ताओं की अशिक्षा होती है। ठीक है, उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत की जानकारी का अभाव होता है उनके पास। ठीक है, अनुचित व्यापारिक प्रथाएं होती है, जालसाजी और नकली उत्पाद होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ठीक है, इस कथन का अर्थ समझाइए। इसका अर्थ है उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जागरूक उपभोक्ता गलत उत्पाद, अधिक कीमत और शोषण के से बच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता शिक्षा क्यों आवश्यक है। देखिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना। ठीक है, उन्हें नकली और खराब उत्पादों से बचाना, अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के खिलाफ शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सही उपयोग करना। ठीक है।